मोदी जी जैसे कितने प्रधानमंत्री आए और गए। देश से प्यार करने वाले लोग भारत बोलते हैं, मोदी मोदी नहीं बोलते हैं, भाजपा भाजपा नहीं बोलते हैं, आरएसएस नहीं बोलते हैं, ढोंगी ढोंगी नहीं बोलते हैं। देश भी पहले कोड़ा से मारते थे, बेत से मारते थे, लेकिन हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते नहीं थे। ये अंग्रेज से भी खराब सत्ता में बैठे लोग हैं। ये काले अंग्रेज हैं। हमको गोरो अंग्रेजों से आज़ादी मिल चुकी है, हमको इन काले अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। मोदी से आज़ादी चाहिए, अडानी से आज़ादी चाहिए, योगी से आज़ादी चाहिए, अमित शाह से आज़ादी चाहिए, और ये आरएसएस बजरंग दल से हमको आज़ादी चाहिए। इस तरीके से इस देश के अंदर ये सरकार इतना तानाशाही हो गई है कि लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर गाड़ियां चढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको मारने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी में वहां का भाजपा का सांसद का बेटा, गिरिराज मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम करता है। 6 किसान शहीद हो जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक शब्द बोलने का काम नहीं करते हैं। जब हम लोग उन परिवार वालों को मिलने जाते हैं जो किसान शहीद हो गए, उनके परिवार से मिलने जाते हैं, उनकी आंसू पोंछना चाहते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस मिलने नहीं दे रही थी। आज अभी हम लोग उत्तर प्रदेश भवन के पास प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये सरकार रोकने का काम कर रही है, पुलिस रोकने का काम कर रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपके लोग किसानों को रुलाने का काम कर रहे हैं और हम लोग किसानों का आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। आपके लोग किसानों को मारने का काम कर रहे हैं, हम उनको उठाने का काम कर रहे हैं। किसानों के परिवार से हम मिलने जा रहे थे, उनको उनकी मनोबल को बढ़ाने जा रहे थे, उनके आंसू को पोंछने जा रहे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन के लोग किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या किसान जो शहीद हुए उनके परिवार से मिलना अपराध है? क्या धरना प्रदर्शन करना अपराध है? क्या सरकार से सवाल करना अपराध है? ये सरकार अपराधी है, इसलिए हमको अपराध समझ रही है। आप लोग भड़काने जाते हैं ना, वहाँ माहौल खराब करने जाते हैं, इसलिए रोका जाता नहीं, है। आप बताइए, हम भड़का रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद मिश्रा का बेटा किसान के ऊपर गाड़ी चला रहा है, वो भड़का रहा है या हम भड़का रहे हैं? भाजपा का सांसद गिरिराज मंत्री उत्तर प्रदेश का लखीमपुरी का सांसद कहता है कि किसानों को मैं बता दूंगा, 2 मिनट में ठंडा कर दूंगा। वो भड़काने का काम कर रहा है कि मैं भड़काने का काम कर रहा हूं? मैं शांतिपूर्वक से किसानों की न्याय की बात करता हूं, किसानों की मुआवजे की बात करता हूं, किसान जो शहीद हुए उनके परिवार के न्याय की बात कर रहा हूं, लेकिन ये सरकार हम पे लाठी चलाने का काम कर रही है और हमको किसानों को परिवार से मिलने के बजाय हमको गिरफ्तार करने का काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर ये सरकार तानाशाही और हिटलरशाही तरीके से सरकार चलाने का काम कर रही है। सीधे तौर से पूरे दुनिया के लोगों ने देख लिया, कह रहे भाई गांव में तुम 144 लगा रहे हो, क्यों? क्या लखीमपुर खीरी में इस देश का नागरिक, इस देश का सामाजिक कार्यकर्ता, इस देश का नेता क्या नहीं जा सकता है उन किसान के परिवारों से मिलने के लिए, जिनके घर से बच्चे, बूढ़े, जवान, परिवार के लोग, परिवार के सदस्य शहीद कर देते हैं, तुम लोग मार देते हो? क्या उनके परिवार से नहीं मिल सकते हैं? आज देश के अंदर ये सरकार पूरे तरीके से तानाशाही हो चुकी है, हिटलरशाही हो चुकी है। तो जो हमसे सवाल करेगा गाड़ी से कुचल कर मार देंगे। यही संदेश देना चाहते हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? योगी जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसान अगर काला झंडा दिखाएगा तो उसको गोली मार दिया जाएगा, उसके ऊपर कार चढ़ा दिया जाएगा? ये कौन सा न्याय है भाई? विरोध प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। मैं विरोध प्रदर्शन कर सकता हूं, ये विरोध प्रदर्शन करके ही देश आजाद हुआ है, और तुम इन काले अंग्रेजों से भी हमको आजादी चाहिए। गृह मंत्री का बयान आ गया है इस पर कि उन्होंने कहा कि लड़का उसको गाड़ी मौजूद नहीं था और किसानों ने पहले उस पर हमला किया था। एक बात बताइए हमको, आज बयान देने की क्या जरूरत है? पूरे दुनिया के सामने उसका वीडियो है और कह रहा है किसानों को कि 2 मिनट में तुमको ठीक कर देंगे। सांसद मंत्री होने से पहले मेरा इतिहास देखो कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, कितना बड़ा गुंडा हूँ। ये खुले तौर से भाजपा के सांसद कह रहा है, और आज जब किसानों को मार देता है तो अपनी लाज शर्म बचाने के लिए प्रशासन और सरकार के
डर से जेल जाने के लिए डर से आज कह रहा है कि मेरे बेटा गाड़ी पर सवार नहीं था, लेकिन उसका बेटा कह रहा है कि मैंने मारा हूं। ये बेटा कह रहा है, सीधे तौर से सांसद बोल रहा है कि मैं किसानों को 2 मिनट में ठंडा कर दूंगा। इस तरह का बयान देना एक सांसद को, गिरिराज मंत्री को, यह दर्शाता है कि ये सरकार सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। अब इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज वो लखनऊ में तमाम लोग जा रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पर नज़रबंद कर दिया जा रहा है, किसी को घर में नज़रबंद किया जा रहा है। क्यों भाई? कौन सा अपराध है परिवार वालों से मिलना? आज जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो युवाओं के तो कपड़े तक फाड़ दिए गए। आप लोगों को चेतावनी दी जा रही है। बिल्कुल, ये सरकार तो कह ही रही है कि तुम हमसे सवाल करोगे तो जेल जाने के लिए तैयार रहो, तुम हमसे रोजगार मांगोगे तो जेल जाने के लिए तैयार रहो, तुम किसानों के पक्ष में सवाल करोगे तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। लखीमपुरी में जो घटना घटी है उसके बारे में अगर प्रदर्शन करोगे तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। ये तो सरकार सीधे तौर से दे रही है। आज कपड़े फाड़ दिए गए, लाठी चार्ज कर दिया गया, हमको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, बल्कि डिटेन करके जेल में डाल दिया गया। क्यों? मैं प्रदर्शन नहीं कर सकता हूं? मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं प्रदर्शन कर सकता हूं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगते ना आप लोग। तो सरकार देश थोड़ी है, सरकार मोदी जी देश नहीं है, मनुस्मृति संविधान नहीं है कि मनुस्मृति से देश चलेगा और मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो देश का विरोध कर रहे हैं। अरे मोदी जी जैसे कितने प्रधानमंत्री आए और गए। देश से प्यार करने वाले लोग भारत बोलते हैं, मोदी नहीं बोलते हैं, भाजपा नहीं बोलते हैं, आरएसएस नहीं बोलते हैं, ढोंगी नहीं बोलते हैं, जय हिंद जय भारत बोलते हैं, भारत जिंदाबाद का नारा देने का काम करते हैं। मोदी देश नहीं है। मोदी से मैंने वोट दिया है, प्रधानमंत्री से सवाल करता रहूंगा और प्रधानमंत्री अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो इसी तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाया जाता है। अरे भाई, हर हर मोदी घर घर मोदी करके सबका साथ सबका विकास करके सबका साथ सबका सत्यानाश तो कर दिए ये प्रधानमंत्री। सबका साथ सबका विकास का नारा देके सबका साथ सबका विनाश तो कर दिए, सबका सत्यानाश तो कर दिए, सबको तो बर्बाद कर दिए। प्रधानमंत्री जी कहते थे डॉलियन फोलियन करोड़ों अरबों खरबों का हमारा जीडीपी हो जाएगा। क्या हुआ? अर्थव्यवस्था हो जाएगा। क्या हुआ? आज देश के अंदर जीडीपी माइनस में है, अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगार की समुद्र बह रही है, बेरोजगारों की, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं कर रही है। बल्कि किसान आज देश की मेन स्ट्रीम मीडिया किसानों को बदनाम करने का काम कर रही है। दैनिक जागरण एक न्यूज़पेपर है, इतना बड़ा हरामी नहीं कहना चाहिए, इस तरह का भाषा का प्रयोग वह किसानों को गाली देने का काम किया है। जानते हैं क्या छापा है उस पेपर में? बोल रहा है, देखिए आप देखिए, लखीमपुर में किसानों का उपद्रव, 8 की मौत। देखिए लखीमपुर में किसानों का उपद्रव बता रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों ने दंगा फसाद करने का काम किया, किसानों को मारने का काम किया। 8 लोगों को बोल रहा है कि हम मौत। अरे भाई, 8 किसानों की मौत हुई है, पुलिस वाले की नहीं हुई है, 8 नेताओं की नहीं हुई है, 8 प्रशासन के लोगों की नहीं हुई है, किसानों की हुई है। और ये किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। ये सरकार 2014 से पहले कहती थी बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये सरकार कहती थी तो मोदी जी आप सरकार में बैठे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने किसानों पे अत्याचार किया है, सबसे ज़्यादा किसानों को मारने का काम किया है। देश के लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, देश की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। ये अंग्रेज भी, आपको पता होना चाहिए सर, अंग्रेज भी पहले कोड़ा से मारते थे, बेत से मारते थे, लेकिन हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते नहीं थे। ये अंग्रेज से भी खराब सत्ता में बैठे लोग हैं। ये काले अंग्रेज हैं। हमको गोरों अंग्रेजों से आज़ादी मिल चुकी है, हमको इन काले अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। मोदी से आज़ादी चाहिए, अडानी से आज़ादी चाहिए, योगी से आज़ादी चाहिए, अमित शाह से आज़ादी चाहिए, और ये आरएसएस बजरंग दल से हमको आज़ादी चाहिए। इन भाजपा हटाओ, देश बचाओ, योगी हटाओ, देश बचाओ। देश हित में काम हो रहा है, आप लोगों को क्या परेशानी है? अरे देश हित में गजब ड्रामा है भाई। आज शाहरुख खान का बेटा के यहाँ से, आर्यन खान से इतनी सा हीरोइन चरस अफीम पकड़ाता है तो देश की मीडिया हाय शाहरुख खान, हाय शाहरुख खान, हाय तोबा मचा दे रही है। लेकिन अडानी का पोर्ट से किलोग्राम नहीं, हजारों किलोग्राम ड्रग्स पकड़ाता है, अफीम पकड़ाता है, चरस पकड़ाता है। और उस समय ये मीडिया वाले कहाँ थे? ये सरकार कहाँ थी? एक शब्द बोलने का काम नहीं कर रहे थे। क्यों?
आज देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इनको करारा जवाब देना पड़ेगा, इनको भगाना पड़ेगा। जवाब देंगे तो लाठी मिलेगी आप लोगों को, देख ही लिया आप लोगों ने। भगत सिंह ने फांसी को फंदे को चूम लिया था मैडम। एक बात सुन लीजिए, भगत सिंह अशफाकुल्लाह खान ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए फांसी को चूम लिया था, तो इस देश में आज़ादी लागू करने के लिए जो हमारा बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया है, हमारा स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिला है, उस आज़ादी को धरती पर लागू करने के लिए हम फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में। बिल्कुल वही तो कह रहा हूं मैं कि आज देश के अंदर लखीमपुरी में भी, वही लखीमपुरी खीरी में जब लोग पंचायती चुनाव हो रहा था तो बहन बेटियों को दुपट्टा छीनने का काम कर रहे थे। आज वही किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किए हैं वही भाजपा के लोग, वही दंगाई लोग, वही आतंकवादी लोग, और किसानों के ऊपर मारने का काम किए हैं। और प्रधानमंत्री जी को शर्म आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी उनका किसान के परिवारों से मिलने जाइए, उनको मुआवजा दीजिए, और पुलिस वाले जो जिम्मेदार हैं, जो लोग इसमें सांसद को हटाइए अपने मंत्रालय से, उसको 302 हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डालिए, उसको बेटा को डालिए, तब जाकर किसानों को न्याय मिलेगा। नहीं तो आप खुले तौर से कहिए कि मैं तानाशाह हूँ, हिटलर शाह हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, गोली भी चलाऊँगा। और आज देश के अंदर संविधान को ताक पर रख दिया गया है, कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री जी मनमौजी करने का काम कर रहे हैं।